सवारी देखो चाहिए चाहिए सवारी देखो चाहिए मोदी भारत से उत्तर प्रदेश से ग्राम नगरी विक्रम संवत 2045 मासोत्तम मासे भादो मासे कृष्ण पक्षे एकम दिन सोमवासरे मुनि अधिकारानं श्रावक साधिकारानं सकल कर्मचारी सदा अभिषेकम करोति स्वाहा धन्य धन हम लोग यहाँ तो आज नहीं से मस्त का अभिषेक हरे हरे नगर से हो रहा मस्त का अभिषेक ऐसी अन्य विशाल मोती का धरती से अमर तक पूजा पावन संदेश धरती से अमर तक पूजा पावन संदेश मस्त का अभिषेक मस्त का अभिषेक काश प्रभु भगवान की प्रतिमा अपनी अतिशयकारी नमो उपध्यायाणं नमो लोहि साहुरं ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमद्पास्ते शंकराय द्वादश गण सहिता शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भूमि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्रम वर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीरस्य पदाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकवंशकाय सत्य ज्ञान सत्य परामणे धने परामणे मंडताय श्यारिका श्राव साइका प्रमोद कुमार संजना जैन जयपुर रेखा जैन सुनील जैन वैभव जैन इंदौर निखिल जैन ऋषभ सुनीता श्वेता दर्शिका बजाज शीर्षागंज अधिकामं चिचिनिनो रतिकामं चिचिनिनो क्रोधं चिचिनिनो अग्निभयं चिचिनिनो सर्वशत्रुं चिचिनिनो सर्वोपसर्गं चिचिनिनो सर्वविघ्नं चिचिनिनो कुष्ठरोगं चिचिनिनो कुरोगं चिचिनिनो नरमारे चिचिनिनो गजमारे चिचिनिनो सर्वास्मारे चिचिनिनो गोमारे चिचिनिनो महेशमारे चिचिनिनो धानमारे चिचिनिनो वृक्षमारे चिचिनिनो कुलमारे चिचिनिनो कर्माष्टकं चिचिनिनो ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य शांति गुरु गुरु जनानंदनम गुरु गुरु अभ्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम गुरु गुरु क्षेम आरोग्यम स्वस्थ देशे मस्तो सदास्तु भगवत धन्यम सदास्तु सदास्तु श्री सब अजित संभव अभिनंदन समति पद्म सुपार सदगो भूतन शीतल श्रीराम वासभोज विमल अनंत धर्म शांति बंधु अरमल्य मुनि शुभ्रत नमिने विपाश वर्धमान नित्य वनमैत्री मंत्री नमगर शांततम गंधुदारावंशनम ओम तथेवं परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी मामूराय मुनिवर दर्शन सागर मुनिवर विष्णु सागर एवं आज के सौदर मित्र परिवार आकाश राकेश विकास विक्कू अमनजन परिया परिवार एवं विशेष शांति धारा प्रमोद कुमार रंजना जैन जयपुर रेखा सुनील वैभव इंदौर करल मैनपुरी सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा दुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा पुष्टिम कुरु कुरु वसत स्वाहा सवाणी माता की जय बोले पराशो वाले बाबा की बड़ी परम पूज्य वैकेशन गुरुदास संत सागर महाराज की सागर महाराज विश्व सूर्य सागर महाराज सत्संग के चरणों पे नमः अर्घम दर्पाते नमोस्तु भगवत नमोस्तु झूम झूम की नाच नाची झूम झूम की बाबा नाच नाची सब गोपाली जी याद स्वामी जी याद झूम झूम की सब गोपाली जी याद प्रभु जी याद झूम झूम की झूम के बाबा झूम की सब गोपाली जी आयो
हमारे जैन दर्शन में साधु की आहार चर्या को सिंह व्यक्ति की चर्या कहा गया है। किसकी कहा गया है? जोर से बोलो। सिंह व्यक्ति की। किसकी? जैसे शेर अपनी चाल पे चलता है उसी की तरह साधु आहार के लिए निकलता है। शेर कैसे चलता है? शेर को देखा है? पहले एक पैर रखता है आगे, फिर इधर देखता है, फिर उधर देखता है, फिर दूसरा पैर रखता है और आराम आराम से अपनी चर्या को निर्वाह करता है। इसी प्रकार साधु मुद्रिका लेता है, हाथ में पिछी कमंडल, एक पैर रखा, फिर दूसरा रखा, चार हाथ देखकर विधि मिलेगी तो लेंगे और नहीं मिलेगी तो। इसे क्या कहते हैं? सिंह वृत्ति। क्या कहते हैं? दूसरा, अब शेर की तरह है तो जाके चौके में दहाड़ेगा थोड़ी ना, हूं हां नहीं करेगा, चिल्ला चौट नहीं करेगा, इशारेबाजी नहीं करेगा। अब क्या करेगा? क्या करेगा? गोचरी। बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो गोचरी। श्वेतांबर समाज में भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है, गोचरी। क्या? हम सभी लोग भिक्षु हैं, घर पे जाकर आहार लेते हैं, आपका दिया हुआ, आपका बनाया हुआ शुद्ध भोजन। तो जो साधु होते हैं वो घर पर जो आहार चर्या के लिए जाते हैं उसे कहते हैं गोचरी। क्या कहते हैं? गोचरी। अब आप लोग भले ही उसको कहते हो कि आहार करने गए हैं, आहार करा नहीं जाता, आहार लिया जाता है। तीन चीजें आपके सामने हैं, हाथ जोड़िए। पहला खाना, बोलो खाना, 3 बार बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। दूसरा भोजन, 3 बार बोलो, फिर से बोलो और जोर से बोलो। और तीसरा होता है आहार, बिना बोले 3 बार बोलो। बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली बजा लो। पहला हुआ खाना, दूसरा हुआ भोजन, तीसरा हुआ आहार। खाना कोई टाइमिंग नहीं है, जब चाहे तब खाओ, जितना खाना उतना खाओ, जैसा खाना है वैसा खाओ। उसे क्या कहते हो? भोजन टाइमिंग होता है, सुबह और शाम। सुबह खाने का कोई टाइमिंग नहीं। नगर पालिका का डब्बा देख लो या तुम्हारा अपना पेट को देख लो, जब आए तब कचरा डालो, गंदगी बदबूदार। नगर पालिका के डब्बे के बगल में कोई खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। ऐसा तुम्हारा जीवन, उसे क्या कहते हैं? खाना। और जो व्यक्ति 2 टाइम भोजन करता है, बैठकर भोजन करता है, नियमित और संयमित करता है, उसे कहते हैं भोजन। क्या कहते हैं? भोजन। आराम से थाली में कौर देखकर, सोचकर, अच्छे से आनंदित प्रसन्नचित होकर के माँ दे रही है, पत्नी दे रही है, बहन दे रही है, बच्चे दे रहे, उसे चुपचाप शांति से भोजन सोच कर खा रहा है, उसे कहते हैं भोजन। और आहार सिर्फ एक टाइम होता है। क्या होता है? आहार सिर्फ एक टाइम होता है। आप देखिए, कोई जो नए नए चौके या शुद्ध भोजन बनाते हैं वो कहते हैं महाराज जी आप क्या भोजन करने आ रहे हैं? कहना नहीं, भोजन 2 टाइम होता है, खाना अनलिमिटेड होता है और आहार एक बार होता है। क्या होता है? आहार एक बार होता है, जिसे हम कहते हैं गोचरी वृत्ति। क्या कहते हैं? आप सोचेंगे कि इतने बड़े भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने उदाहरण दिया, गोचरी का मतलब समझे? गाय की तरह भोजन करो। किसकी तरह? गाय की तरह भोजन करो। गाय जैसी भोजन करती है वैसे इंसान को भोजन करना चाहिए। सोचने और समझने वाली बात है कि भगवान महावीर स्वामी जैसे केवल ज्ञानी भगवान हमें उदाहरण दे रहे हैं कि भोजन करना सीखना हो तो गाय की तरह सीखो। क्यों? इंसान इतना बुद्धिमान नहीं है कि भोजन करना सिखाए। क्या उसे अकल नहीं है? बिल्कुल सही कहा भगवान महावीर स्वामी ने। अगर भोजन की व्यवस्था समाजों में रख दी जाए और उसकी वीडियो बनाकर बाद में देखा जाए तो हम जानवर को तरह नहीं, जानवर से भी गए बीते भोजन करते हैं। एक बार किसी भोजनशाला में हम भी ग्रस्त में पहुंच गए।
पहुंच गए भाई, भोजन चल रहा था। अचानक से समाज की व्यवस्थाएं थी, उन्होंने खोला, 2 बजे भोजन खोला, आदमी टूट पड़ा। एक ने रायता गिरा दिया, एक ने दाल गिरा दी, एक ने शर्ट पेट गंदा कर लिया। और बाहर निकल कर आए, उनसे पूछा कैसा हुआ भोजन, कहाँ हुआ, पूरा तो गिर गया, बेकार हो गया, अव्यवस्थित तरीके से। इसलिए भगवान महावीर जानते थे पंचम काल की भगवान आत्माओं को, जानते थे यहाँ के मुमुक्षुओं को कि भोजन को ना जाने कैसी बेतकदी कर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि उदाहरण दिया, गोचरी व्यक्ति की तरह भोजन करे साधु। किसकी तरह? गोचरी व्यक्ति का मतलब आप गाय और भैंस को देखना। वो चाहते तो भैंस का उदाहरण दे देते, गाय और भैंस दोनों में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा, जबकि दूध दोनों का निकलता है, दोनों का हम पीते हैं। और दोनों का जब दूध, घी, दही, मट्ठा पिएंगे तो हमारी विचारों में दोनों में बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। कई साधुओं का नियम है गाय का दूध लेंगे, और गाय भी कौन सी? देसी और विदेशी नहीं। जो गाय बाहर घूम करके शहर में मल नहीं खाती हो, घर का भोजन चारा जो मिलता है खाती हो, उसके खान पीन से भी दूध पर असर पड़ता है। तुम्हें क्या मालूम? आप गुजरात जाओ, गुजरात में एक गाय का नाम है गिर गाय। कौन सी गाय? लाखों रुपए की आती है, अच्छी लंबी चौड़ी, बढ़िया मजबूत, और एक टाइम में कम से कम 15 से 20 लीटर दूध देती है। और उसका दूध और इन सामान्य गाय का दूध में जमीन आसमान का असर है। उस गाय का दूध, पनीर, दूध, मट्ठा और घी जो भी बनेगा वो शरीर में कैंसर के तत्व उत्पन्न होने नहीं देता। अगर गिर गाय का दूध कोई व्यक्ति प्रतिदिन सेवन करता है तो महानुभाव उसके शरीर में कैंसर जैसे तत्व पैदा ही नहीं होते। और इसीलिए ये गाय का दूध अगर 40, 50, 60 रुपए लीटर है तो वो 600, 700, 500 रुपए लीटर बिकता है। मिलता ही नहीं पहली तो बात, और मिलेगा तो बहुत महंगे में मिलेगा। इसलिए आचार्यों ने बताया कि गोचरी वित्ती साधु करे। गाय और भैंस में ये अंतर है, अगर नदी के एक छोर पर भैंस खड़ी हो और नदी की दूसरी छोर पर गाय खड़ी हो और दोनों को पानी पीना हो, तो मालूम है गाय धीरे धीरे पैर बढ़ाएगी और नदी के किनारे पानी का सेवन कर लेगी, और भैंस उस नदी में पहले डूबेगी, नहाएगी, गंदा करेगी, उसके बाद पिएगी। दोनों की वृत्ति में कितना अंतर है, लेकिन दे क्या रहे हैं? दोनों दूध दे रहे हैं। और इसीलिए जब आप भैंस का दूध पियोगे तो नींद आएगी, आलस आएगा, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। और गाय का दूध पियोगे तो शरीर में पौष्टिकता आएगी। महानुभाव, जब अकबर था भारत में तो 40 करोड़ गायें थी। कितनी थी? और आज योगी और मोदी हैं तो 2 करोड़ रह गई। भैंसों का जमावाड़ा चालू हो गया और गाय लापता सी हो गई। ये तो मोदी जी अभी हैं, योगी जी हैं, इसलिए बच गई, नहीं तो 1 करोड़ ही रह जाती। कुछ सालों में 50 लाख रह जाती। गाय नहीं बचती, देखने नहीं मिलती। जैसे आजकल चिड़िया नहीं मिलती, मोबाइल आ गया तो चिड़िया गायब। कल्याण मंदिर स्तुत विरता आराध्य श्री पारसना जनेन्द्राय नमः। अत्रयावतरवतरे शंभु सटिते आवाननं जय जय जय। आराध्य श्री पारसना जनेन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपांति। ओम ह्रीं कल्याण मंदिर स्तोत्र आराध्य श्री पारसना जनेन्द्राय नमः। भवता विनाशनाय चंदनं नृपांति स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत प्रणय महाविजय सहित कल्याणकारी श्री पारसना जनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपांति स्वाहा। सिद्धूपाई महाविजय सहित कल्याणकारी पारसना जनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपांति सहित कल्याणकारी श्री पारसना जनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपांति महाविजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं नृपांति बंध विनाशकाय महाविजाक्षर सहित कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपांति ओम ह्रीं अनंग मथनाय क्लीं महाविजाक्षर सहित काल सर्वदोष निवारणाय कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपांति स्वाहा। काल सर्वदोष निवारणाय कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपांति ओम ह्रीं
बहुपुण्य जन सेवाय महाविजय सेताय काल संस्मरण कृति पालना निंदाय मार्गम निपामति ओम ह्रीं जन्म मृत्यु निवारकाय क्लीं महाविजय सेताय काल संस्मरण कल्याणकारी श्री पालना निंदाय मार्गम निपामति पूजा जो जाती है उन्हीं पुण्यवानों की भाग्य ओम ह्रीं कुमुद चंद्रियते सेवित पादाय क्लीं महाविजय सहित काल संगो सुसाति कर कल्याणकारी श्री पालना निंदाय नमः अर्घम निपामति ओम ह्रीं सर्वविघ्नाय पाशनाथाय नमः 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 ओम ह्रीं सर्वविघ्नाय पाशनाथाय नमः